अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितनी धमकी दिले लें, यूरोपीय यूनियन से चाहे जितने बैन वो लगवा दें, लेकिन खामनेई ने कसम खा ली है कि वो झुकेंगे नहीं। अमेरिका के हर वार पर पलटवार किया जाएगा। کمک مردم کرده در عراق، در سوریه، کجا؟ در ونزوئلا، در لبنان. امریکا اصلا خاصیت مردمی داره، اصلا به مردم فکر میکنه. امریکا تنها چیزی فکر میکنه به ثروت و منافع. पब्लिक में अमेरिका और इजराइल को लेकर गुस्सा है और यही देखकर ईरान की लीडरशिप का सीना भी चौड़ा हो चुका है। खामनेई से लेकर ईरान का हर कमांडर इस वक्त ट्रंप पर आगे बढ़कर पलटवार कर रहा है। ईरान अपनी मिसाइल पावर को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। ईरान अमेरिका की धमकियों को मुंहतोड़ जवाब देगा। حالا این آقا هم همینطور مرتبا ادعا میکنه ولی ما ناب آوردیم و چه کردیم. به نظر من ملت ایران رو از این چیزا نباید ترسوند. ملت ایران تحت تأثیر این حرفا قرار نمیگیره، از برخورد حق نمیهراسه. ما شروع کننده نیستیم. ट्रंप की डील में धमाका होता है, ये बात ईरान बहुत अच्छी तरह से जानता है। जून 2025 में इजराइल से हुए युद्ध से पहले भी ईरान और अमेरिका परमाणु कार्यक्रम को लेकर बात करते रहे थे और इस बार भी ट्रंप अब ईरान से डील करना चाहते हैं, जबकि ईरान के करीब उनके जंगी बेड़े को किसी भी वक्त तेहरान पर हमले का ऑर्डर दिया जा सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रेड लाइन खींच दी है। ईरान को लगातार धमकाया जा रहा है कि परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल गोदाम को लेकर डील करो, नहीं तो इतने धमाके करेंगे कि ईरान गाजा बन जाएगा। दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने रेड लाइन खींच दी। ईरान ने कहा कि उस पर हमला हुआ तो पूरा पश्चिम एशिया जलेगा। फारस की खाड़ी की तरफ अमेरिका बढ़ा तो वहां उसके जंगी बेड़े का कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने डील के लिए डेडलाइन की कोई तारीख नहीं दी है, लेकिन ट्रंप ने कहा है कि उनका जंगी बेड़ा ईरान के पास मौजूद रहेगा। I mean, I certainly can't tell you that, but we do have very big, powerful ships heading in that direction, as you know. I can't tell you, you know. Okay. But I hope they negotiate something that's acceptable. ट्रंप की धमकियों के आगे ईरान पिघलेगा नहीं, ये बात खामनेई ने तय कर दी है। ट्रंप के तेवर चाहे कितने भी कड़े क्यों ना हो, उनके जंगी जहाज अब भी ईरान से इतनी दूरी बनाए हुए हैं जहां ईरान की मिसाइल या उनके कामिकाज़े ड्रोन न पहुंच पाएं। लेकिन ईरान के पास कैरियर बैटल ग्रुप भेजकर ट्रंप ने बता दिया है कि उनका मकसद पूरा होगा। तभी पश्चिम एशिया के समंदर से उनके जंगी बेड़े हटाए जाएंगे। फारस की खाड़ी से लेकर भूमध्य सागर और अब तो लाल सागर में भी ट्रंप के युद्ध का हल्ला तेज हो चुका है। अमेरिका का बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रॉयर अब इजराइल के एलाद बंदरगाह पहुंचा दिया गया है। यह अमेरिका का आर्लिक बर्ग क्लास का डिस्ट्रॉयर है, जिसमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लगा है और इससे लंबी दूरी की टॉम हॉक क्रूज मिसाइल भी दागी जा सकती है। ईरान से एलात शहर की दूरी करीब 1600 किलोमीटर है, लेकिन यमन के हूथी विद्रोहियों की मिसाइलों का खतरा ज्यादा है। वो पहले भी इस शहर को टारगेट कर चुके हैं। Good. It's needed. Safety. For safety and as well let people know like you can't mess with us. You want to mess? And also, you know, it's kind of, now you see this threatening. Oh, you mess with us, but we can be even stronger. Stop it. अपनी नौसेना की ताकत से ईरान
और उसके साथी मिलिशिया को घेरकर ट्रंप लगातार मैसेज दे रहे हैं। ट्रंप का बैटल ग्रुप कितनी बड़ी ताकत समेटे हुए है, इसका अंदाजा सिर्फ अमेरिका के दुश्मन लगा सकते हैं। ट्रंप के कैरियर से पहला जेट FA-18 सुपर हॉर्नेट टेक ऑफ करता है, दूसरा जेट भी हमले के लिए उड़ान भरता है, फिर हथियारों से लैस तीसरा जेट भी रफ्तार भरता है, चौथा जेट भी 300 फीट लंबे रनवे से उड़ान भरता है, पांचवा जेट भी इसी रफ्तार से आसमान की तरफ बढ़ता है, छठे जेट की स्पीड और भी तेज, इसका टारगेट भी ईरान है। फिर करीब से 7वें सुपर हॉर्नेट का टेक ऑफ, 8वां जेट भी इसी अंदाज में ऑपरेशन शुरू करता है। तो ईरान के विदेश मंत्री और ट्रंप के खासम खास स्टीव विटकॉफ की मीटिंग तय हो चुकी है, यानी अमेरिका और ईरान आपस में बातचीत करने वाले हैं। ये मीटिंग तुर्की के इस्तांबुल में शुक्रवार को होगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप का गुरूर जलाने के लिए पहला हमला हो चुका है। मिसाइल फायर करेगा ईरान और ये चिंगारी पूरे पश्चिम एशिया को राख बना देगी। हमला इजराइल पर होगा, अमेरिकी अड्डों पर होगा। जो मिसाइलें दुनिया ने तेल अवीव और हाइफा पर गिरती हुई देखी थीं, वो अब खाड़ी देशों पर तानी जा चुकी हैं। ईरान के पास 8 देशों की लिस्ट तैयार है। कतर, UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इराक, ओमान, कुवैत, बहरीन, हर अड्डे को जलाने के लिए बेकरार है ईरान। ईरान के कमांडर अब वो करने जा रहे हैं जिसके बारे में ट्रंप और नेतन्याहू ने सोचा भी नहीं था। दुनिया का सबसे ताकतवर देश जंगी बेड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो घुटने जरूर टेकेगा। इसका वायदा खामनेई ईरान से कर रहे हैं। البته این رو هم آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی رو بندازن این جنگ منطقه‌ای خواهد. ऐलान ईरान कर रहा है, काम तमाम तुर्की करेगा। इसका मैसेज तेहरान भी दे रहा है और इस्तांबुल भी बता रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू दोनों का खेल खत्म होने जा रहा है। ईरान अब गाजा में हर धमाके का बदला लेगा। गाजा में अब भी लड़ रहे हमास का बदला लेगा। इजराइल जिस जमीन के नीचे अब भी सुरंग तलाश रहा है, अब ईरान बता रहा है कि इजराइल के अंडरग्राउंड होने का वक्त आ चुका है। दुनिया का फोकस ईरान पर है, फारस की खाड़ी पर है और अरब सागर पर है, लेकिन बहुत करीब सुलग रहा है एक और युद्ध। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में ऑपरेशन क्लीन शुरू कर दिया है। बलूच लड़ाकों से मार खाने के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। 17 सुरक्षा कर्मियों की मौत के बाद जनरल मुनीर ले रहे हैं बदला। 145 बलूच लड़ाकों को खत्म कर दिया गया है। ईरान और आसपास हाहाकार मचा है, लेकिन जो शोले ट्रंप तेहरान में भड़काना चाहते हैं, उसकी लपटें अब तुर्की तक पहुंच चुकी हैं। अगले 24 घंटे में ईरान और अमेरिका के युद्ध पर बड़े फैसले का इंतजार है। सवाल है, पहला इशारा कौन करेगा, डोनाल्ड ट्रंप या फिर अली खामनेई? راهبرد همیشگی شهید سلیمانی
खामनेई का ऐलान और पूरे पश्चिम एशिया में बजने लगा सायरन। यूएई के चकाचौंध वाले शहर दुबई में सायरन, कतर की राजधानी दोहा में सायरन, पश्चिम एशिया में अमेरिका के सबसे बड़े बेस अल उदैद पर बजा सायरन, ओमान हुआ अलर्ट, बहरीन में अमेरिकी नौसेना के अड्डों पर बजा सायरन, इराक में भी कुछ तो होने वाला है, राजधानी बगदाद के ग्रीन जोन में बजा सायरन, कुवैत में अमेरिका के 3 अड्डों पर कोहराम, जॉर्डन में अर्जाक मिलिट्री बेस पर बजा सायरन, अलर्ट हुआ सऊदी अरब, रियाद से लेकर अमेरिकी अड्डे वाले प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर बजा सायरन। ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे अमेरिकी बेड़े के लिए यही बुरी खबर है, क्योंकि ट्रंप जिस युद्ध को 2 मोर्चों की लड़ाई बनाना चाहते हैं, ईरान ने एक झटके में उसे मल्टी फ्रंट वॉर बना दिया है। ईरान का एजेंडा बिल्कुल साफ है, युद्ध हुआ तो अमेरिका की नौसेना पर वार नहीं करेंगे, पूरे खाड़ी में अमेरिका के अड्डों पर मिसाइल हमले किए जाएंगे, यानी ये रीजनल वॉर होगी या फिर कहें कि क्षेत्रीय युद्ध होगा। यूएई, कतर, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन और ओमान में अमेरिकी अड्डों पर होंगे हमले, इसका ऐलान ईरान ने कर दिया है। البته این را هم آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ منطقه‌ای خواهد. वार्निंग सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की तरफ से आई है। ईरान के मिसाइल पावर से पूरी दुनिया वाकिफ है और यही वजह है कि खामनेई के शब्द दुनिया भर में हेडलाइन बन चुके हैं। अमेरिका से लेकर अरब देशों तक यही खबर हेडलाइन है। रीजनल वॉर का खतरा बताया जा रहा है। यूरोप में फ्रांस से लेकर तुर्की का मीडिया बता रहा है कि खामनेई रीजनल वॉर करना चाहते हैं। इजराइल की मीडिया भी बता रही है कि अब खतरा सिर्फ ईरान पर नहीं, युद्ध हुआ तो खामनेई की फौज इजराइल के शहर भी जला देगी। खामनेई की वार्निंग, ईरान के करीब ट्रंप का जंगी बेड़ा, डरा हुआ पश्चिम एशिया। अब ऐसे में अमेरिका का राष्ट्रपति क्या कहना चाहेगा, ये सवाल ट्रंप से पूछा गया। ट्रंप ने क्या जवाब दिया, ये देखकर सबसे ज्यादा हैरान खाड़ी देश हैं और इजराइल भी समझने की कोशिश कर रहा है कि ट्रंप आखिर क्या बोल गए। Sir, on Iran, the Supreme Leader today said that U.S. attack could spark a regional war. Giving you response to that? Why wouldn't he say that? Of course you're going to say that, but we have the biggest, most powerful ships in the world over there, very close, a couple of days, and hopefully we'll make a deal. If we don't make a deal, then we'll find out whether or not he was right. ईरान से टकराने के लिए जब अमेरिका के जंगी जहाज आगे बढ़ रहे हैं, तब ट्रंप का आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगाया हुआ भी नजर आ रहा है। खामनेई की वार्निंग सीधे ट्रंप को नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया में उन देशों को है जिनकी जमीन पर अमेरिकी अड्डे दशकों से मौजूद हैं। सवाल ऐसे में यह है कि क्या ट्रंप भूल गए कि पश्चिम एशिया में अमेरिका के 60 मिलिट्री अड्डे हैं। इन अड्डों पर अमेरिका के 40,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। यहां अमेरिका के विमान भी हैं, रडार और मिसाइल सिस्टम भी हैं। पश्चिम एशिया के आसपास नेवी के जहाज हैं और उनमें सवार 15,000 सैनिक भी हैं। دیدگاهی صحبت جنگ میکنن که ما نمیدونم با فلان جور هواپیما با چه میاییم چنین میکنیم، اینم جدید نیست. در گذشته هم آمریکایی‌ها بارها در حرفهای خودشون تهدید میکردن.
खामनेई के तेवरों ने ट्रंप के दुश्मनों का जोश हाई कर दिया है। तुर्की में ट्रंप और नेतन्याहू से नफरत करने वालों का हौसला बढ़ चुका है। इस्तांबुल में अमेरिका के वाणिज्य दूतावास के बाहर ये प्रदर्शन देखिए और समझिए कि अगर ये जंग क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील हुई तो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सिर्फ ईरान मोर्चा नहीं बनेगा, बल्कि तुर्की के राष्ट्रपति रेजिब तैयब एर्दोआन कह चुके हैं कि वो ईरान पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे।